नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है मथुरापुर पंचायत से, जो कि त्रिकोलिया प्रखंड के अंतर्गत है और पूर्वी चंपारण जिला में है। अब दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ में यहाँ पर पूर्व मुखिया रहे एहतशाम अहमद जी। अब दर्शकों को इनके बारे में जानकारी होगी भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई वर्षों से ये सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। 10 वर्ष तो इस पंचायत के मुखिया के रूप में इन्होंने सेवा दी है और लगातार सामाजिक सेवा में सक्रिय रहते हैं। और आज हम इनसे बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। पंचायती राज व्यवस्था जिसके अंतर्गत लगभग 20 वर्षों से लगातार चुनाव हो रहे हैं, योजनाएँ आ रही है, ग्राउंड पर कितना विकास हुआ है वो भी इनके विचारों के माध्यम से जानेंगे। और आपसे ज़रूर कहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप देखें, ये सामाजिक है और इसमें आप अपने विचारों को भी ज़रूर ऐड करें कमेंट के माध्यम से, इनके विचार कैसे लग रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सबसे पहले एहतशाम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में तो आपने सेवा दी ही है और लगातार आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, बड़ा लंबा आपका पोर्टफोलियो कहे हैं, तो अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ आपने किया है इस समाज के लिए। मैं इंजीनियर एहतशाम अहमद, मैं मथुरापुर पंचायत का 2 बार मुखिया रह चुका हूं। 2006 से 2016 तक मैं लगातार मुखिया था, 10 वर्षों तक। इसमें मैंने गरीबों की, कमज़ोरों की, दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की बहुत सेवा की, अगड़ों को भी सम्मान से नवाजा। और मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का भी ज़िला अध्यक्ष हूँ कई वर्षों से। लगातार पार्टी के माध्यम से भी मैं लगातार अपने लोगों को सेवा देता रहा हूँ। मुखिया जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे एहतशाम जी कि पहले जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, आप उसको कितना बेहतर आंकते हो और क्या कुछ आपने बेहतरी की है अपने पंचायत के लिए, वो हर दर्शकों को बताएं। हमसे पहले यहाँ बगल का एक रेवेन्यू विलेज है कुशहर, वहाँ से मथुरापुर गांव तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमारे ग्रामीण इस गांव में आने के लिए बरसातों में ठेहुने तक कपड़ा उठाकर आया करते थे। कहीं स्लिप करना, गाड़ी, मोटरसाइकिल, यहाँ तक के हम खुद नॉमिनेशन देने गए थे तो अपने घर से लगभग ½ किलोमीटर दूर गाड़ी लगाकर जाते आते थे, चुनाव प्रचार करते थे। ये व्यवस्था थी। और हमने उस वक्त तो पंचायती राज अंतर्गत राशि बहुत कम आती थी, लेकिन हमने अलग से व्यवस्था करके, मैं मुखिया संघ का ज़िला अध्यक्ष भी रहा हूँ, अन्य जगहों से व्यवस्था करके, डीडीसी से बात करके, प्रमुख से, ज़िला परिषद से बात करके यहाँ का विकास कराने का काम किया। सड़कों का जाल बुना और गरीबों के लिए जो होता है इंदिरा आवास, वो हमने दिलवाया। हमारे वक्त में बीपीएल से इंदिरा आवास देने की परंपरा थी, सरकारी व्यवस्था इसी तरह थी। हमने सारे दलितों को, सारे शोषितों को, अल्पसंख्यकों को 100% इंदिरा आवास दिलाने का काम किया। हमारा जो पंचायत है जादव बहुल पंचायत है, मगर जादव में भी मैं सबसे लोकप्रिय हूँ। कुशवाहा जी लोग हमारे साथ हैं और दलित और अल्पसंख्यक तो हमारी रीढ़ है ही हैं जी। तो हम ये कहना चाहेंगे, आप 10 वर्ष का कार्यकाल तो आपने बताया बेहतर किया। अब विपक्ष के रूप में, चूँकि पिछली बार आपकी पत्नी यहाँ पर उम्मीदवार रही हैं और बड़ी कम अंतरों से वो उनको हार उन्हें मिली, लोकतंत्र में ऐसा होता रहता है, और 997 के करीब वोट भी आया आपको। तो इनके लिए आपने और आप अपने माध्यम से और अपने परिवार के माध्यम से क्या कुछ लोगों को मदद कर पाए, एक बार दर्शकों को बताइए। हमारी एक गलती हो गई थी कि हमने जनरल सीट से पत्नी को लड़ाने का निर्णय लिया था, जिसका विरोधियों ने लाभ उठाया कि मुस्लिम महिला से मुलाकात कहाँ होगी, और थोड़े से वोटों से हमें पिछड़ना पड़ा। ये देखते हुए इस बार मैंने समन लड़ने का निर्णय लिया है और मैं समन लड़ रहा हूँ और लगातार इस
कोरोना काल में मैं अपने जनता के बीच सेवा प्रथम दौर में भी और आज तक लगातार लोगों के बीच उपलब्ध हूँ, सेवा करता रहा हूँ। जैसे रमज़ान में अफ्तार किट बांटना, कोरोना काल में मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र, राशन घर घर तक पहुंचाना, जो ज़रूरतमंद हैं उनसे जाकर मिलना, उनके लिए कुछ न कुछ सेवा करना, जिस तरह की उनकी आवश्यकता हो उनको ये बतलाना कि कोई बात नहीं है, वर्तमान मुखिया नहीं है, सरकार नहीं है, लेकिन आपका बेटा एहतिशाम अहमद आपके बीच खड़ा है आपके सेवा के लिए, आपको किसी तरह का कोई कष्ट हम नहीं होने देंगे। तो यही आपका व्यक्तिगत तो सहयोग रहा है, और जैसी जानकारी मिल रही है कि लगातार आप पहले से भी, आपके पूर्वजों ने भी यहाँ पर बहुत सारे ज़मीन देकर संस्थाएं बनाई है, सरकारी व्यवस्था कायम करने में मदद की है। अब एक बात बताएं कि अभी जो पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है, जिसकी रीढ़ है पंचायत में आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा, इसमें विपक्ष के रूप में क्या कुछ आपने भूमिका निभा पाए हैं, वो दर्शकों को बताइए। अभी तक हमारे पंचायत में मथुरापुर गांव में 3 सरकारी भवन है, जो कि हमारे पूर्वज द्वारा एक प्राइमरी स्कूल जो हुसैन बाबू उर्दू स्कूल के नाम से जाना जाता है, एक मध्य विद्यालय जो अब उच्च विद्यालय में उत्क्रमित मैंने पिछली बार ही करवा दिया था, उच्च विद्यालय, और एक उप स्वास्थ्य केंद्र। 3 चीज़ हमारे पूर्वजों ने भूमि दान दिया था और बनवाया था, और उस दौर में बहुत सुचारू रूप से सब चल रहे थे, जबकि कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि हमारे यहाँ पिछले 5 वर्षों से उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्सें लगातार रहती थी, हफ्ते में 1 दिन डॉक्टर विजिट करते थे, मगर इस 5 वर्ष में वहाँ गोबर पाथने का और भैंस बांधने का काम होता है, कभी कोई नहीं आता है। बची बात अनुश्रवण समिति के माध्यम से हम लोगों की पूछताछ या आम सभा में पूछना, ये सब कागजी कार्रवाई वो लोग करते हैं। आज तक न मुझे किसी आम सभा में निमंत्रित किया गया, ना ही कोई अनुश्रवण समिति की बैठक कराई गई। ये पदाधिकारियों द्वारा मिली भगत कर वर्तमान मुखिया कागजी कार्रवाई कर ये सब कोरम पूरा करते हैं। अच्छा, आपने तो बताया कि पहले के कार्यकाल में आपने बेहतर काम किया, इस बार काम नहीं हो रहा है, तो अब कैसे होगा निदान? क्या लगता है कि इस पर चुनाव में निदान निकलेगा? लोग जागरूक हो रहे हैं? लोग पूर्ण रूप से पछता रहे हैं, क्योंकि हमारा सामने वाला प्रतिनिधि अहंकारी, घमंडी और बड़ा समुदाय का लोग है, जो जैसे बड़ी मछलियाँ अक्सर छोटी मछलियों को दबोच लेती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती हैं, उसी तरह की उनकी स्थिति है। हमारे यहाँ उनके सौजातीय के लोग ही टोटल काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में, वो नाली बनवाने का हो या एक नल में टोटी लगवाने का हो। किसी भी वार्ड में, पूरे पंचायत में 11 वार्डों का मेरा पंचायत है, जिसमें किसी अन्य जाति को कोई लाभ नहीं मिला है। सरकारी जो काम होता है वो मुखिया जी अपने सौजातीय लोगों को कराते हैं। हमारे यहाँ 1 करोड़ की लागत से पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें भी उनके चहेते 5 लोग हैं, और सिर्फ 2 नंबर का काम हो रहा है। हमारे यहाँ जो जल नल की व्यवस्था हुई है, आप जाकर देख सकते हैं सामने, अगर कैमरा आप उधर कीजिएगा तो नज़र आएगा, पाइप उखड़ के फेंका हुआ है और लगभग 3 महीने से जल नल की व्यवस्था बंद है। लेकिन बीडीओ साहब इतना कमीशन ले लेते हैं कि बीडीओ साहब को फुर्सत नहीं है सब जांच करने की। जांच आता है तो इधर उधर ही घुमा के कागजी कार्रवाई पूरी खाना पूर्ति करके लोग वापस कर देते हैं। तो इस बार तो सरकार की तरफ से निर्देश आ रहा है कि अगर योजनाओं में काम पूरा नहीं होगा तो मुखिया जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या लगता है कि वर्तमान मुखिया जी पीछे रह जाएंगे इस बार? क्या ऐसे मैं दर्शकों को बता दूं कि ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, जिन्हें की इनकी भाषा जो इन्होंने अपनी बताई है, इनके व्यक्तिगत विचार हैं, और हम जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कार्यक्रम सामाजिक है, और भाषा का चयन में हो सकता है आगे पीछे शब्द का हो गया हो तो इसको माफ़ करेंगे। आगे बताएं जी, बताएं कि इस बार चुनाव लड़ पाएंगे मुखिया जी कि नहीं? मुखिया जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि योजनाओं का पूर्ण होना इसकी जांच कौन करेगा? पदाधिकारी पर हो जाएगा, पदाधिकारी करेंगे, और पदाधिकारी सारे फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो मुखिया जी फॉरवर्ड क्लास के हैं, इसलिए मिलजुल के खाना पूर्ति हो जाएगा और कागज़ में उन्हें
कार्य पूर्ण दिखा दिया जाएगा। चलिए, तो ये बातें हैं और ये इन्होंने अपनी बात जो बताई है पंचायत स्तर को लेकर, तो ये जी जी ये व्यवहारिक बात, ये कहते हैं कि योजना जो नियम बनते हैं, जो कानून बनती है, जो व्यवस्था बनती है, उसको ग्राउंड तक लागू करने के लिए जो प्रक्रिया है वो सिर्फ कागज़ से होकर गुजरती है, जिस कारण से काम नहीं होता है। ये इन्होंने की जो शंका जताई है, हमने भी आपको सैकड़ों पंचायत से स्थिति दिखाई है कि ग्राउंड पर स्थिति जो है वो आकलन करना पड़ेगा ग्राउंड पर आकर, कागज़ में सब कुछ ओके है। देखते हैं आगे क्या होता है। जी बताएं क्या कुछ करें। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने फॉरवर्ड का नाम लिया, किसी जाति का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जो अंतरात्मा में रहता है वो ज़बान पे आ ही जाती है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, वही हाल है। कोई नहीं, तो वो तो हमारे दर्शकों ने सुन लिया है और मैंने पहले भी बता दिया कि कार्यक्रम सामाजिक है, उसको लेकर शब्द में, भावना में लोगों का शब्द आगे पीछे का चयन हो जाता है, उसको लेकर के भी इन्होंने अपनी बात भी कही है कि वो ठीक नहीं था। हाँ, अब ये बताएं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है तो आपके वोटर जागरूक हैं क्या? लोग जो चुनाव में आ रहे हैं प्रतिनिधि, उनको देखकर समझकर लोग वोट करेंगे कि फिर जात पात के नाम पर या लोभ लालच में या डर भय में करेंगे वोट? मैंने पहले ही बताया है कि मथुरापुर पंचायत की राजनीति दो ध्रुव पर घूमती है, एक पूर्व मुखिया, एक वर्तमान मुखिया, और इसी दोनों में कोई हो सकता है। तो पिछली बार हमारे साथ लगातार 2 बार जीत के कारण लोग कुछ नाराज़ थे, इस बार ये नाराज़गी उनके साथ है। दूसरी चीज़ कि लोग जो उनको दिए थे वो खुद पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई आपको हराकर, मैं पुनः आपको लाऊंगा और मैं जहाँ जा रहा हूँ इतनी इज्जत मिल रही है, इतना तवज्जो मिल रहा है, और वो तो किसी के यहाँ शादी ब्याह, श्राद्ध कार्यक्रम, मृत्यु में शरीक नहीं होते हैं, अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं, कहते हैं कोरोना पड़ जाएगा। हमको कोरोना हो गया था, छिप गए थे काफ़ी दिनों तक और बोले कि हमें कोरोना हो गया है। लोग कहते थे मुखिया जी हई समस्या है, तो कहते थे कि अभी तो हम खुद कोरोना से परेशान बनी, हम तो उन्हीं के सहायता कहाँ से कर सकत नहीं। और पूरे लगन के दिनों में किसी के दरवाजे पर वो नहीं गए हैं। इसका लोगों में बहुत आक्रोश है और इसका लाभ मुझे 100% से मिल रहा है, और आज चुनाव हो जाए तो मैं 2/3 मेजॉरिटी से पुनः मुखिया होऊंगा। चलिए, तो ये है इनके व्यक्तिगत विचार है शाम अहमद जी के, और इन्होंने अपनी बात बताई है, दर्शकों ने भी देखी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे कि इन्हीं को कुछ कहना है? आपका शुभ नाम कम से कम बताइए। मोहम्मद सोनू आलम। सोनू जी, सोनू जी, अभी जो इन्होंने बात बताई है एहतसाम जी ने, आपने सुनी है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये बेहतर बताई है कि और कुछ आपको कहना चाहिए? नहीं, तो बहुत बेहतर काम किए हैं, पिछले 2 बार मुखिया रह चुके हैं, अच्छा काम किया, सबको इंदिरा आवास मिला है, हर चीज हमको खुद मिला है, हमको भी मिला है, मेरे पापा को भी मिला है, बाकी सब लोग को मिला है, बस यही बेहतर है, काम इनका बेहतर है। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम तमन्ना हुआ जी। अभी जो इन्होंने बात कही वो बेहतर है, पक्की है, या कुछ आपको लग रहा है कि गड़बड़ है उसमें? नहीं नहीं, पूरा बात जो बोले एकदम बेहतर बात है। जिस समय मुखिया थे उस समय सभी को लाभ मिला था और सब लोग को इंदिरा आवास भी मिला हुआ था, और जितने कुंवारे लोग थे वही लोग वंचित रह गया, बाद बाकी सबको मिला होता। अच्छा, इसमें से सभी लोग सहमत हैं इनकी बातों से, या कोई ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं? क्या सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग बिल्कुल सहमत। जी जी, तो ये यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी इनकी बातों से सहमत हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी कुछ बताएं। अब क्या आपका परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ सैयद फरदीन अहमद, ये हमारे पापा हुए। अच्छा जी, आप युवा हैं और अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, समाज में भी काम कर रहे हैं? जी, लगातार पंचायत में भी हम घूमते हैं थोड़ा बहुत, कुछ युवाओं में हमारी जान पहचान है। चलिए बढ़िया। तो आप 18 साल से ऊपर के हैं? जी नहीं, अभी 16.5। अच्छा ठीक है, तो आने वाले समय में हम आपसे भी बात करेंगे। अभी हम लोग चूँकि पंचायत को लेकर बात कर रहे हैं, तो आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में लोगों से क्या वादा कर रहे हैं? क्या ग्राम सभा का महत्व इस बार बढ़ेगा? क्या सरकार की योजनाएं जो आ रही है वो ग्राउंड तक आएगी? क्या जो आपके पंचायत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति का समावेश होगा? हर व्यक्ति की सुनेंगे? अगर आपको लोग प्यार देते हैं, अगर आपको वोट देते हैं, तो क्या कुछ वादा करेंगे? हमारे दर्शकों को भी बताएं। और चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आगे भी आने वाले समय में हम आपसे सवाल पूछेंगे और इन लोगों के बीच पूछेंगे,
तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ आपने सोचा है अपने पंचायत के लिए। मैंने पंचायती राज व्यवस्था को 2006 में मैं पहली बार जब जीता तो पूर्ण रूप से धरातल पर लागू कर दिया और खुलेआम फील्ड में बैठ के, विद्यालयों में बैठ के, सूचना दिलवा के, आम सभा का अनाउंस करा कर आम सभा करता था और लोगों की सुनता था, लोगों के माध्यम से योजनाएं चयन करता था। तो मैं तो ये पहले से करता आया हूँ, निश्चित रूप से उसमें और पारदर्शिता लाऊंगा। बची बात लोगों को लाभ देना, तो पहले बीपीएल के माध्यम से इंदिरा आवास था, बीपीएल के माध्यम से वृद्धा पेंशन था, अब ये सब ख़त्म हो गया है। लेकिन ये सब ख़त्म होने के बाद बीपीएल की वैधता समाप्त कर दी गई है। ऐसे स्थिति में भी हमारे वार्ड नंबर 10, 11 या मथुरापुर में जो गरीब हैं, जो उस लायक हैं, उनको नहीं मिला है। जिनके 2 मंजिला मकान है उनको इंदिरा आवास का लाभ ज़रूर मिल गया है। तो आप दिलवाएंगे, आप सीधे बताएं, आप सीधे आप सब लोगों को दिलवाएंगे ये कह रहे हैं, आम सभा में आम सभा को लागू करेंगे ये कह रहे हैं सीधे। मैं आम सभा को लागू करूंगा और वृद्धा पेंशन का लाभ जिसमें कोई दलाली नहीं होगी और 100% करूंगा। इंदिरा आवास का लाभ जिसमें कोई दलाली नहीं होगी, आज 25,000 रुपया लिया जा रहा है, मुझे प्रतिनिधि बनाया जाएगा। तो जैसे पहले राशि नहीं चलती थी वैसे इस बार भी कोई राशि नहीं चलेगी और 100% गरीबों की सहायता की जाएगी, जो उस लायक होंगे उन्हें मिलेगा। तो ये है इनके विचार और इन्होंने जो वादा किया है ये चौपाल में किया है हमारे साथ, और यहाँ के ग्रामीण भी हैं। तो भी आप इन्होंने जो वादा किया है आप सभी लोग सुन लिए ना। आपको अगर ये फेल करेंगे उस समय तो आप सभी लोग सवाल पूछेंगे ना, हम भी आएंगे आपके बीच। पूछेंगे सवाल पूछेंगे। हाँ पक्का। आप लोग पूछेंगे? हाँ एकदम। आप अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। मोहम्मद एहसान अख्तर, मथुरा। एहसान जी तो पूछेंगे सवाल हम लोग आकर, आप भी तैयार है ना? जी बिल्कुल। मैं कहता हूं कि जनता मुझे गिरेबान पकड़ के पूछे कि तुम्हारा अधिकार क्या हुआ। मुखिया जी, मैंने तुम्हें वोट दिया था, तुम्हारा क्या अधिकार, तुमने मुझे क्या दिया, सरकार द्वारा क्या लाभ आया, तुमने मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाया। जनता मुझसे गिरेबान पकड़ के पूछे, क्योंकि उनके द्वारा चुना हुआ मैं उनका नौकर हूं, उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। तो ये है यहाँ की बात जो मैंने सुना दी, मैंने दिखा दी, और सीधे इनसे मैंने जो यहाँ के प्रतिनिधित्व करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं एहतशाम अहमद जी, उनसे मैंने सीधी बात करा दी आपसे। तो दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कमेंट करें, क्योंकि आप इस क्षेत्र से भी जुड़े हैं। और यह जो कड़ी जुड़ी है, मैं आपको बता दूं कि मथुरापुर पंचायत में चौपाल का टीम यहाँ पर आ चुका है और आने वाले समय में योजना के हर जगह जहाँ पर ये काम करेंगे या पहले भी काम हुआ है वहाँ तक भी टीम जाएगी। हम आपको वास्तविकता से अवगत कराएंगे और आपकी आवाज़ भी हम बनेंगे। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि यदि आपको अपनी बात इस चौपाल में रखनी है तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। आपकी बात भी हम इस चौपाल में रखेंगे और देश दुनिया को बताएंगे कि इस मथुरापुर का कितना विकास हुआ है और क्या होने वाला है। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताएं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। एक और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने जैसा उप स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में कहा है, एक बार आप वहां विज़िट कर लें। और कोरोना काल में जहां एक ब्लार्गन टैबलेट देने वाला भी कोई नहीं है और हमारे बुज़ुर्गों ने जो दिया था वो 10 कट्ठी की भूमि जो करोड़ों करोड़ की है, उसका लाभ हमारी जनता को नहीं मिल रहा है। इसके लिए आवाज़ अवश्य उठाएं। जरूर। तो हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ जो मथुरापुर पंचायत का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो कैसा है, ज़रूर दिखाएंगे समय आने पर। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। जी बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को देखेंगे, आगे फॉरवर्ड भी करेंगे और चौपाल से जुड़ जाएंगे एक जागरूक नागरिक की तरह। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।